आज हम देखने वाले हैं 26 जुलाई 2025 के लिए करंट अफेयर्स। इनमें टॉप 11 क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं और आज हम आपको 26 जुलाई की पूरी अपडेट देंगे। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। आप सभी एग्ज़ाम के लिए इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका जो है 1999 में कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध के बारे में देख लेते हैं, कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कारगिल विजय का संबंध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध से है। ठीक है, किसका है, इसका कारगिल युद्ध से है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम था जो 1999 26 जुलाई 1999 में हुआ था, ऑपरेशन विजय। तो उन्होंने क्या किया था, इसे सफलतापूर्वक पूरा किया था और सभी पहाड़ियों, जो भी कारगिल की सभी पहाड़ियाँ थी, उन्होंने पाकिस्तान कब्जे से उन्हें मुक्त कराया और उसी की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। 2025 में कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ कौन सी थी, मतलब कौन से नंबर की थी, तो वो थी 26वीं वर्षगांठ मनाई जाती है 2025 में। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। इस टाइप से पूछा जा सकता है कि 2025 में कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ कौन सी थी, तो यहाँ पर 26वें नंबर की थी। पीएम मोदी की हाल की मालदीव यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। मालदीव संबंधों को मजबूत करना, ठीक है, फर्स्ट उद्देश्य इसका है। और क्षेत्रीय सुरक्षा व समुद्रीय सहयोग बढ़ाना, इसका सेकंड उद्देश्य। नई परियोजना का उद्घाटन और समझौतों पर हस्ताक्षर, थर्ड। फोर्थ इसका है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना, साझे विकास व निवेश को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय वार्ता। इसमें द्विपक्षीय वार्ता थी। ठीक है, 26 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा NIT त्रिची दीक्षांत। यहाँ पर ये क्या माने, यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष के मुख्य अतिथि बने। यहाँ पर इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण NIT त्रिची के कितने 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर DV नारायण जो कि इसरो के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव हैं। वेरी वेरी यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर इसके मुख्य जो अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर डिपार्टमेंट स्पेस के सचिव कौन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। यहाँ पर कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे गोल्डन जुबली कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी कि ये जो कार्यक्रम है कहाँ आयोजित हुआ था, कौन से हॉल में आयोजित हुआ था, तो ये गोल्डन जुबली कन्वेंशन हॉल में यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। भारत के किस दो खिलाड़ियों के बीच वर्ल्ड कप शतरंज 2025 का फाइनल खेल खेला गया था। मतलब यहाँ पर 2025 में दो खिलाड़ी वो कौन से थे जिनके बीच शतरंज 2025 का फाइनल खेल खेला गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपका सेकंड। ठीक है, दिव्या देशमुख और कैनेरू हैम्पी, तो इन दोनों के बीच जो है शतरंज का वर्ल्ड कप खेला गया था। तो यहाँ पर पहली बार महिला वर्ल्ड कप शतरंज भारत में फाइनल दो खिलाड़ी के आमने सामने रही है। ठीक है, पहली बार हुआ है कि जो वर्ल्ड कप शतरंज है जो महिलाओं के द्वारा खेला गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसे जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर बकू अजरबैजान यह
FIDE विश्व शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो कि 10 जुलाई से 24 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुआ। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो यहाँ पर कौन सी वह योजना है जो किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये कौन सा जो है कंट्री है यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन सा वो है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र ने ही क्या है इसे शुरू की है। कौन सी है ये योजना? कृषि समृद्धि योजना। आपको ये राज्य याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यहाँ पर आपको इसकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है। 22 जुलाई 2025 को यहाँ पर शुरू किया गया था। इसमें अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ का खर्च करने का लक्ष्य है। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है ना, यहाँ पर कितना खर्च करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पर 25,000 करोड़, ठीक है, 5 वर्षों में यहाँ पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। योजना का उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि में आधुनिक तकनीकों का समावेश करना, यहाँ पर इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबक सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने किया था, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक मौसम एक चुंबकीय रिकनेक्शन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेगा। मिशन का उद्देश्य है कि सौर वायु और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाली मैग्नेटिक रिकनेक्शन घटनाओं को समझना है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊर्जा और कणों के प्रवेश को नियंत्रित करती है ये, ठीक है। और यहाँ पर मिशन 22 जुलाई 2025 को स्पेस एक्स फाल्कॉन 9 रॉकेट से यहाँ पर वंदे भारत स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था, जिसमें 2 आइडेंटिकल और सैटेलाइट शामिल थे। इसमें इसके जो 2 फोर्स बेस लॉन्च किया गया था, इसमें जो 2 यहाँ पर इसमें जो स्पेस थे, यहाँ पर आपको याद रखना है आइडेंटिकल और सैटेलाइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस क्रम के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दूसरे, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 25 जुलाई 2025 तक मोदी ने 4078 लगातार दिन प्रधानमंत्री पद पर सेवा दी, जो इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड से एक दिन अधिक है, ठीक है। यहाँ पर इंदिरा गांधी के जो है एक दिन ही अधिक है। यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पर ये दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं सेवा देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इस उपलब्धि के साथ मोदी अब भारत के इतिहास में दूसरे लंबे कार्यरत विकल्प बन गए हैं। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। मोदी इस उपलब्धि के साथ इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और इतिहास में सबसे लंबे अविरल कार्यालय वाले पीएम की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्ट, इनको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हाल ही में समुद्री स्लेंग की नई प्रजाति की खोज किस देश में की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में की गई। यहाँ पर नॉर्थ इंडोनेशिया में की गई, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से ये देख लेना है और समझ लेना है। यहाँ पर ये खोज 15 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुई है और इसमें जूकी में वर्णित की गई है। ये किसमें वर्णित की गई? जूकी में वर्णित की गई है। इंडोनेशिया की समुद्री जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका, ठीक है। आपको ये इतना जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर ये विक्रम सिंह डुमोलिया के द्वारा लिखी गई है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही एक कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक का विमोचन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी बन सकता है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? इस टाइप से। लेखक छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया द्वारा इसे प्रस्तुत किया है और जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलित और महिलाओं के उत्थान के प्रति योगदान को विशेष रूप से उजागर किया है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर की उन दृष्टियों, नीतियों और सामाजिक आंदोलनों का वर्णन किया गया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो अजय सेठ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अजय सेठ की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर अजय सेठ जो कि एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी 1987 बैच एवं भारत के सरकार के पूर्व वित्त सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव रह चुके हैं। इसमें RIDAI के नए अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षीय कार्यालय के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें ये भी पूछ लिया जाएगा कि कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो कार्यालय के लिए तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा 24-25 जुलाई 2025 की एक आधिकारिक सूचना के अनुसार की गई है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, यह कितने 3 वर्ष के लिए कार्यालय के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, इतना ही याद रखना है। ठीक है, 26 जुलाई 2025 को किस देश ने अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये रस का राइट आंसर हो जाएगा सी, मालदीव ने मनाया है। ठीक है, मालदीव ने 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वर्ष 2025 में मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ पर कौन सी वर्षगांठ थी 2025 मालदीव की स्वतंत्रता की? तो यहाँ पर 60वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इसी दिन को मालदीव में बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया। यहाँ पर मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया गया। ठीक है, यहाँ पर योजना भी लॉन्च की गई थी बहुत। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। बुली IND नामक ऐप किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा साइबर बुलिंग के खिलाफ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है, साइबर बुलिंग के खिलाफ। यहाँ पर NIT त्रिची ने इस ऐप को छात्रों के साइबर बुलिंग से सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी की आयु मात्र 19 वर्ष है जो फाइनल में पहुंची हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो कौन थी वो? दिव्या थी, जो कि यहाँ पर मात्र 19 वर्ष जो फाइनल आयु में यहाँ पर ये पहुंची हैं। RBI ने अगस्त 2025 की मैट्रिक नीति में रेपो रेट कितनी रखने की संभावना जताई है? तो यहाँ पर संभावना जताई है 5.5%। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग हो गया था। जो इसका जो भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी की आयु मात्र 19 वर्ष है जो फाइनल में पहुंची हैं, यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर गलती से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है? दिव्या देशमुख है।
तो यहाँ पर ही दोस्तों हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। आज के करंट अफेयर्स मैंने आपको पूरी बता दी हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आज के जो है हमारे टॉप 11 क्वेश्चन भी हमने बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको उसे अच्छे से जो है पढ़ के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है जो समुद्र स्लांग है। यहाँ पर आपको जो है अच्छे से, यहाँ पर मैंने अच्छे से शॉर्ट टाइप में समझा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से जो है नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।